सबको जय यीशु। इस अक्टूबर के इस महीने में कलीसिया हमें एक नई टीम की ओर लेके जा रहा है। इस हफ्ते से लेकर आने वाले 4 हफ्तों में हम संत मार्क के 10वां अध्याय से पाठ पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे थीम्स हमें मिलते हैं। 9 और 10 मार्क के सुसमाचार में हम कई ऐसे घटना पाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। जब उनको एक साथ लेंगे हमें इसमें 3 थीम्स मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला थीम मेरे ख्याल से ये होगा, प्रभु यीशु का चलना है, वॉकिंग जीसस। मतलब प्रभु यीशु ईश्वर समाचार दुनिया को समझाने के लिए इधर से उधर भटकते हैं, चलते रहते हैं और दूसरों को समझाते हैं। प्रभु यीशु के रूपांतरण के बाद वहां से ईश्वर चलते हैं, लोग शिष्यों को लेकर उनको सिखाते हैं और गलीलिया में चल कर उसने रोगियों को चंगाई करते और पढ़ाते हैं। तो प्रभु यीशु का चलना, वॉकिंग जीसस। किस लिए जीसस चलते हैं? इसलिए कि ईश्वर का राज इस दुनिया में लाने के लिए। और दूसरी थीम हो सकता है बच्चों के बारे में बहुत कहते हैं, मगर यीशु के समय 1st सेंचुरी में उस पालिस्तीन में बच्चों के बारे में प्रभु यीशु से ज़्यादा कोई भी नहीं बोला होगा, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा ध्यान और उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कभी नहीं दिया गया थे बच्चों को। मगर यीशु कहते हैं, प्रभु ईश्वर कहते हैं, आज के सुसमाचार में भी हम ये पढ़ते हैं, बच्चों जैसे बनो। और तीसरा है बड़ा और छोटा, यानी प्रभु कहते हैं अगर आप स्वर्गराज में बड़ा होना चाहते हैं तो इस दुनिया में आप छोटा बन जाओ। मगर ये तीनों थीम्स को जब हम एक साथ जुड़ेंगे तो हमको पता चलता है कि ये हमें इसलिए अग्रसर कर रहा है कि तीनों चीज स्वर्ग की राज को लाने के लिए है। तो ये चारों आज से लेकर आने वाले सब पाठों में हम यही थीम दिखते हैं, स्वर्ग राज, यानी किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग का राज। स्वर्ग राज हमें इस धरती पर लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, और स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में आने वाले दिनों में हम पढ़ते हैं और हमें प्रभु ईश्वर अगुवाई देते हैं। तो आइए हम आज की पाठ की ओर चलें। आज की पाठ मार्कुस के 10वां अध्याय 2 से लेकर 17 तक है। उसमें फरीसी लोग आकर यीशु से पूछते हैं कि डाइवोर्स करना उचित है कि नहीं, क्या अपने पति को पत्नी को छोड़ सकता है क्या, या पत्नी को पति को छोड़ सकता है क्या, उसके बारे में फरीसी लोग पूछते हैं। मगर फरीसी लोग इसलिए पूछते हैं कि ईश्वर को टेस्ट करने के लिए, ईश्वर का परीक्षण लेने के लिए, यीशु का परीक्षण लेने के लिए। और ईश्वर का उत्तर क्या था? ईश्वर बोला कभी नहीं। ये प्रभु यीशु ने ये कहा कि कभी नहीं हो सकता। मगर फरीसी लोग ये कहते हैं कि मूसा के नियम में इनके लिए अनुमति दिया गया है। तब यीशु कहते हैं ये सिर्फ आपकी कठोर दिल के कारण, आपके दिल की कठोरता के कारण ही मूसा ने आपको ये नियम दिया गया। शादी मतलब ये है, एक स्त्री और एक पुरुष एक बन जाते हैं ईश्वर के सामने, इस दुनिया के सामने, और उसको अलग कोई भी नहीं कर सकता। और ईश्वर ये प्रभु यीशु भी यही चाहते हैं कि उसको अलग कोई ना करे, ना उनका परेशानी, ना उनका दुख तकलीफ, ना उनका सुख, उनका दुख, कुछ भी चीज़ इनको अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को ईश्वर ने जोड़ा है, उनको एक परिवार बनाया है।
एक स्त्री और पुरुष एक हो जाता है शादी में और उनसे एक परिवार बच जाता है। और इन दोनों को सिर्फ इस दुनिया ने नहीं जोड़ा है, प्रभु ईश्वर ने जोड़ा है। वही आज के सुसमाचार में कहते हैं, जिनको ईश्वर ने जोड़ा है उसको कोई भी चीज अलग ना करे। आइए हम हमारे परिवार की ओर देखें। एक कहानी है। एक बार एक आदमी ने आकर किसी गुरु के पास गया और पूछा कि मैंने शादी किया और मेरा परिवार है मगर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तो जिंदगी में खुश होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो एक गुरु ने कहा, उधर एक परिवार है जो बहुत खुश है, उनसे जाके पूछो। और ये आदमी ने उस परिवार की ओर चला गया। ढूंढते ढूंढते वो परिवार पता चल गया और जैसे वो गया, घर के सामने एक आदमी काम कर रहे थे। तो उनसे पूछा, मुझे ऐसी ऐसी समस्या है, मैं भी हमारे परिवार में खुश होना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहिए? तो उसने कहा, ऐसा मैं कुछ नहीं करते, लेकिन शायद मेरी पत्नी जो अंदर है वो जानती होगी, उसको जाके पूछो। इस आदमी ने उनके पास चला गया और उनसे यही प्रश्न किया, मगर उस औरत ने कही कि मैं कुछ नहीं, उतना ज़्यादा कुछ नहीं करती और मुझे कुछ जानता भी नहीं। अगर जो कुछ जानता है शायद मेरा बेटा जानता होगा, मेरे बेटे से पूछो। और उसने बेटे के तलाश में निकले तो देखा कि बेटा तो बाहर खेल रहा है और ये बेटे के पास जाता है, बेटा दौड़ने जाता है। बेटा तो सिर्फ 5-6 साल का है और ये दौड़ दौड़ कर उस बेटे को पकड़ा और बेटे से पूछा, बेटा मुझे ऐसी एक समस्या है, मैं भी मेरी ज़िंदगी में खुश होना चाहता हूँ, मेरे परिवार में खुश होना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये बेटे ने बोला, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे मम्मी पापा को पता होगा, शायद मम्मी या पापा से पूछो। इसके बाद ये कहानी के आखिर में ये कहता है कि उसके बाद वो आदमी ने एक खुशी का जीवन बिताया। कैसे? जब हमारी ज़िंदगी में, जब हमारे परिवार में, जब हमको लगता है कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ जानता है, वहाँ परिवार टूट जाता है। वहाँ परिवार टूट जाता है। एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरों को अवसर देने से, दूसरों के लिए वक्त देने से, समय देने से हमारा परिवार आगे बढ़ता है। तो हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहला चाहिए प्यार। वही प्यार हमको एक जैसा रखेगा और वही प्यार हमको एक दूसरों के सामने थोड़े से झुकने का मन करेगा और एक दूसरों के लिए अवसर देने का टाइम देगा और एक दूसरों के लिए अवसर देने का वक्त देगा। तो हम जब इस पवित्र समाचार के बारे में मनन चिंतन करते हैं, अपने परिवार के बारे में एक बार सोचें। उस परिवार में मैं कौन हूँ? मैं कैसे करते हैं? क्या दूसरों के लिए अवसर देता है? क्या दूसरों को मैं सुनने को तैयार होता है या सिर्फ मेरा राय चलता है? इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार में कहते हैं, अपने बच्चे जैसे बनो। स्वर्गराज इन लोगों के जैसे हैं, इन लोगों को जैसे हैं जो बच्चे जैसे बन जाता है। बच्चे की भी यही होता है, हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहता है। हमको भी यही सीखना है। अगर कुछ गलती हो गया तो उसको माफ करने के लिए, अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो माफी मांगने के लिए। ये कभी नहीं सोचना कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, नहीं। तब जाकर स्वर्गराज इस धरती पर आएंगे। हमारे परिवार भी एक स्वर्गराज जैसे बनेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें कि एक दूसरों को समझने के लिए, एक दूसरों से प्यार में रहने के लिए, दूसरों से क्षमा मांगने के लिए और दूसरों को क्षमा करने की कृपा ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। सबको जय यीशु।